वासना का जाल, चंद्रकला और बूढ़ा राजा। एक ठग लड़की चंद्रकला, जो खूबसूरती की मिसाल है, अपनी अदाओं से सारे मर्दों को घायल कर देती। अपने हुस्न की जाल से सिर्फ नौजवान मर्दों और बुजुर्ग मर्दों को ही अपना शिकार बनाती और उनसे ठगी करती चंद्रकला। राजस्थान की तपती रेतों के बीच एक नगर था, राजगढ़। इस नगर पर राज करता था राजा चंद्रभान, एक शक्तिशाली लेकिन वासना का गुलाम बूढ़ा राजा। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन मन अभी भी जवानी के ख्वाबों में डूबा रहता था। दो रानियां पहले से थीं, पर अब उनके सौंदर्य से उसका मन ऊब गया था। उसी समय एक गांव से एक तेज तर्रार और बेहद खूबसूरत लड़की राजगढ़ आई, चंद्रकला। उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी, मगर चालाकी और हुस्न में वो ऐसी थी कि बड़े बड़े दरबारियों को मूर्ख बना दे। चंद्रकला का सपना था रानी बनना, सोने में लिपटना और सब पर राज करना। चंद्रकला को पहली बार राजा ने तब देखा जब वह ऊंटगाड़ी से महल के पास से गुजरी। तपती धूप, उड़ती लाल चुनरी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें। राजा का मन डोल उठा। उसी दिन उसे दरबार में बुलाया गया। चंद्रकला जानती थी कि खेल अब शुरू हो चुका है। दरबार में पहुंचते ही उसने एक ऐसा पल्लू संभाला जो संभालना नहीं था। उसके हर अंग में ऐसा जादू था कि राजा की आंखें वहीं अटक गईं। उसने मुस्कुराकर राजा को देखा और राजा की रूह कांप गई। जवानी की गूंज उसके बुजुर्ग तन में आग लगाने लगी। राजा ने उसे अपने महल में ठहरने का आदेश दिया। रात आई, मोमबत्तियां जलीं। चंद्रकला को राजा के कक्ष में बुलाया गया। वह धीरे धीरे अंदर चली, लाल रेशमी वस्त्र, खुले बाल और वो चाल जैसे नागिन अपनी शिकार के पास फिसलती हो। क्या तुम जानती हो तुम कितनी सुंदर हो? राजा की भारी आवाज गूंजी। चंद्रकला मुस्कुराई, उसकी आंखें नीचे झुकी और उसने कहा, आप जैसा राजा किसी को सुंदर कह दे, यही मेरे लिए वरदान है। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। वो उसकी गोदी में आ गिरी। अब कोई रुकावट न थी। वो रात उस बुढ़ापे की सबसे जवान रात बन गई। चंद्रकला ने वही किया जो वो चाहती थी। राजा के दिल के साथ साथ उसके जिस्म को भी जकड़ लिया। हर रात उसकी अदाओं का नशा राजा पर ऐसा छाया कि वो राजपाट तक भूलने लगा। अब रानी देवयानी ने विरोध किया, लेकिन राजा ने उसे चेतावनी दी, अब मेरी दुनिया चंद्रकला है। कुछ महीनों बाद राजा ने चंद्रकला से विवाह कर लिया। महल में बैंड बजे, लेकिन वो शहनाइयां और दर्द बनकर रानी देवयानी के दिल में घुसती गईं। चंद्रकला अब रानी बन चुकी थी, लेकिन उसका लालच अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसने धीरे धीरे पूरे महल को अपने वश में कर लिया। मंत्री, सिपाही, यहाँ तक कि राजा की संतानें भी उसकी कृपा की मोहताज हो गईं। रानी देवयानी को राजमहल से बाहर निकाल दिया गया। वो जो कभी रानी थी, अब एक विधवा जैसी जंगलों में भटकने लगी। राजा चंद्रभान अब पूरी तरह चंद्रकला के इशारों पर था, एक पुराना शरीर जो अब एक जवान रानी की कठपुतली बन गया था। हर रात चंद्रकला उसे अलग रूप में बहकाती, कभी नृत्य, कभी अंग प्रदर्शन, कभी जड़ी बूटियों से बनी मदिरा पिलाकर राजा को बेहोश कर देना और फिर महल के खजाने की चाबियां हासिल करना। और एक दिन जब राजा पूरी तरह टूट चुका था, चंद्रकला ने उसे विष देकर सुला दिया। तुम्हें अब और नहीं चाहिए मेरे राजा, मैंने सब पा लिया है। राजा चंद्रभान की लाश वहीं उसके कमरे में पड़ी रही, बिना किसी राज्य सम्मान के, बिना किसी रानी के आंसुओं के। चंद्रकला अब अकेली रानी बन गई थी, मगर उस राजगद्दी पर बैठी जिस पर खून, वासना और धोखे की परतें थीं। हुस्न जब चालाकी से मिलता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटते, तख्त भी गिर जाते हैं। रानी बनी चंद्रकला और उसकी नई चालें। राजा चंद्रभान की मृत्यु के बाद चंद्रकला अब राजगढ़ की एकमात्र रानी थी। महल उसके अधीन था, दरबार उसका गुलाम और खजाना उसकी हथेली में। मगर एक बात अब भी उसे बेचैन करती थी, सत्ता से भी ऊपर का नशा, यानी खुदा बनने का ख्वाब। महल की सेवा में अब नौजवान सिपाही रखे गए थे, सुंदर, बलिष्ठ जवान। चंद्रकला ने उनके लिए खास आदेश दिए, रानी को कोई भी समय मिलते ही सलामी दे, लेकिन नजरें सीधी न मिलाएं। पर चंद्रकला खुद उनकी नजरें पड़ना चाहती थी। वो अब खूबसूरती का आतंक बन चुकी थी। एक दिन वो अपने निजी कक्ष में स्नान कर रही थी। गुलाब की पंखुड़ियों वाला जल, गंध से भरा कमरा और रेशमी पर्दों के पीछे से आती उसकी परछाइयां। बाहर पहरा दे रहा था वीर, एक नवयुवक सिपाही। चंद्रकला ने उसे भीतर बुलवाया। तुम्हें गर्मी लग रही है? उसने पूछा। रानी साहिबा, मैं केवल पहरे पर हूं, वीर कांपते हुए बोला। तो फिर ठंडी हवा में आ जाओ, मेरी सेवा में।
उस रात रानी ने उसे न केवल भीतर बुलाया बल्कि अपनी आग में झोंक दिया। वीर अब सिपाही नहीं, रानी का प्रेमी था छुपा हुआ, लेकिन हर रात रानी के कक्ष में हाजिर। ऐसा केवल वीर के साथ नहीं हुआ। चंद्रकला अब पूरे महल की मर्दानगी पर राज करने लगी। हर कोई उसका गुलाम था, हर कोई उसकी रातों का हिस्सा। लेकिन सत्ता की दीवारें कमजोर होती हैं। राजा चंद्रभान का भतीजा युवराज अर्जुन, जो युद्ध में था, अब लौटा था। उसने अपने चाचा की मृत्यु की खबर सुनी और चंद्रकला के रानी बनने की कहानी भी। वो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन ने दरबार में चंद्रकला को देखा। पहली बार उसके सौंदर्य को देखकर वो भी कुछ पल को अचंभित रह गया। मगर वो किसी वासना का गुलाम नहीं था, वो एक योद्धा था। तुम्हें शक है मुझ पर? चंद्रकला ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं, मुझे यकीन है कि तुमने चाचा को मारा है। अब मैं देखूंगा कि ये राजगद्दी कैसे बचती है। यह पहली बार था जब चंद्रकला को कोई चुनौती मिली। अर्जुन से वो लड़ नहीं सकती थी तलवार से, इसीलिए उसने वही जाल बुना जो उसने राजा चंद्रभान के लिए बुना था। रात को उसने अर्जुन के कक्ष में प्रवेश किया। वही रेशमी वस्त्र, वही गंध, मुस्कान, वही चाल। अगर मैं कहूं मैं तुम्हारी हूं तो क्या तुम मुझे माफ करोगे? अर्जुन ने उसे करीब आने दिया, लेकिन जैसे ही चंद्रकला ने उसके होंठों को छुआ, अर्जुन ने उसे पीछे धकेला। तुम एक विषकन्या हो और मैं तुम्हारा अगला शिकार नहीं बनूंगा। अंतिम मोड़। अर्जुन ने साजिश रची, वीर को पकड़ा गया, बाकी सिपाहियों को भी, और चंद्रकला को कैद कर लिया गया। उसे वही महल दिया गया, लेकिन अब एकांतवास में। वहां न कोई आईना था, न कोई सिपाही, न कोई मोमबत्ती, सिर्फ एक कमरा और अंधेरा। चंद्रकला अब भी मुस्कुराई। राजा मरे, रानियां हटी, मगर मेरे हुस्न ने जो आग लगाई वो कभी बुझ नहीं सकती। कैद में बैठी चंद्रकला अब तांत्रिक शक्तियां सीखती है, और एक दिन महल में आग लगती है। क्या वो फिर से लौटेगी? क्या उसका बदला बाकी है? तांत्रिक चंद्रकला की वापसी। 1 साल बाद राजगढ़ अब अर्जुन के अधीन था। महल में अनुशासन था, धर्म था, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। रानी चंद्रकला को साल भर पहले अंधेरे कक्ष में कैद किया गया था, जहां न कोई आईना था, न कोई सेवा, सिर्फ तन्हाई। पर जिस औरत का जीवन सौंदर्य था, उसने तन्हाई में खुद को नया रूप दिया। तांत्रिक रानी चंद्रकला। तंत्र की दीक्षा। कहते हैं राजगढ़ से दूर एक निर्जन किले में एक अघोरी बाबा रहते थे, बाबा निर्भयगिरी, जो मृत आत्माओं से बात करते थे। एक रात एक औरत की सिसकियों से उनकी समाधि टूटी। चंद्रकला उनके सामने खड़ी थी, बिना गहनों, बिना वस्त्रों, सिर्फ जली हुई आंखों के साथ। मुझे शक्ति दो बाबा, मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूं। अब मुझे मौत नहीं, राज पर दोबारा जन्म चाहिए। बाबा ने उसे दीक्षा दी। मसान की राख से नहाना, मुर्दों की हड्डियों से हार बनाना, और चांदनी रात में निर्वस्त्र होकर अग्नि के चारों ओर तंत्र क्रिया करना। चंद्रकला हर क्रिया में आग की तरह झुलसती, मगर पीछे नहीं हटी। 21 रातों बाद वह अब औरत नहीं रही, वो तांत्रिक देवी बन चुकी थी। राजगढ़ में आतंक। अर्जुन के महल में अब अजीब घटनाएं होने लगी। पहरेदारों की आंखें फूट जाती, रानियों को रात में कोई छाया चूमती, और हर कोने में उसकी गंध, उसकी आंखें, वो चंद्रकला ही थी। अब वह सिर्फ हुस्न की देवी नहीं, वासना और विनाश की रानी बन चुकी थी। राजा अर्जुन का पतन। एक रात अर्जुन अपने कक्ष में था, ध्यान मग्न। तभी उस पर एक अदृश्य जाल फेंका गया, और आंख खुली तो सामने चंद्रकला थी, लाल लहंगे में, मगर पांव जमीन पर नहीं थे। तुमने मुझे कैद किया, अब मैं तुम्हारी आत्मा कैद करूंगी। चंद्रकला ने उसे वासना के ऐसे भंवर में फंसाया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। हर रात अर्जुन को दिखता वो रानी बनकर उसे चूम रही है, मगर सुबह वह अर्धमृत पाया जाता। 15 दिन में अर्जुन बिस्तर से हिल भी नहीं सका, और एक दिन उसकी आंखों से खून निकलते हुए उसकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ? चंद्रकला ने खुद को देवी घोषित कर दिया। मैं वो रानी हूं जो अब देवी काली की साक्षात रूप है। महल में उसका मंदिर बनवाया गया, और जो उसकी सेवा करता उसे सुख मिलता। जो न माने वो एक रात में जलकर राख हो जाता। एक नई लड़की मालविका चंद्रकला की तरह सुंदर महल में आई। चंद्रकला ने देखा और हंसी। अब तू आएगी मेरी जगह लेने? चल फिर। चंद्रकला को हराने आई कोई नई शक्ति।
क्या राजगढ़ को तांत्रिक चंद्रकला से मुक्ति मिलेगी?